मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए एक और पीएफपी है, पीएफपी नंबर 2 रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। क्वेश्चन बड़ा इजी है, अंडरस्टैंडेबल है। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को 2 मिनट दे करके समझ लिया तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कब तक बचोगे आप? कब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने से बचोगे? ये कहीं ना कहीं आपको जरूर अटकाएंगे। तो इस कड़वे जहर को, घूंट को आप पी लो ताकि आप अपना कल संवार सको एजुकेशन के मामले में। इस क्वेश्चन को देखो, प्रॉब्लम नंबर 2 है, यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन। आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 cars A एंड B, 2 कार हैं, आर मूविंग विद वेलोसिटीज ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ये A की स्पीड है, एंड 45 किलोमीटर पर आवर ये B की स्पीड है रिस्पेक्टिवली। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, A की बतानी है B के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, A की वेलोसिटी बतानी है B के रिस्पेक्ट में। कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन ये है कि बोथ कार्स आर ट्रैवलिंग ईस्ट वर्ड्स। अब देखो, किसी प्लेन ऑफ पेपर के अंदर ईस्ट ये होता है, नॉर्थ ये होता है, और साउथ ये होता है, और वेस्ट ये होता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों कार ईस्ट वर्ड जा रही हैं, मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही हैं। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग दोनों जो हैं वो किधर को जा रही हैं? ईस्ट वर्ड जा रही है, मतलब इधर की तरफ को जा रही है, इधर की तरफ को जा रही है। ठीक है, जो ए कार है उसकी वेलोसिटी कितनी है? तो VA आपको दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो कार B है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखी है। आपसे कहा है कि वेलोसिटी ऑफ A बता दो विद रिस्पेक्ट टू B, तो इसको आप कहोगे VA माइनस VB। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो VA कितना है? 60 में से VB मतलब 45 कम कर दोगे तो ये बचेगा 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं A की स्पीड को B के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ तो ये आ रही है 15 किलोमीटर पर आवर। प्लस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो उनकी खुद की इंडिविजुअल वेलोसिटी की डायरेक्शन में। देख लो, प्लस का आया ना, तो प्लस ये इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी, A की रिलेटिव वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में, वो भी ऑटोमेटिकली ईस्ट के डायरेक्शन में ये आई है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ईस्ट वर्ड। ठीक है भाई, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसी का ही सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को यहाँ पर लिख लेता हूँ। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कार A इज ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड एंड कार B इज ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड। तो मतलब जो कार A है वो इधर को जा रही है, और कार B जो है उसका जो मूवमेंट है वो इधर को है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे मुझे A की वेलोसिटी बतानी है B में, या स्पीड कह दो, वेलोसिटी कह दो। बहुत सारे बच्चे पकड़ते हैं बातों को कि सर आपने तो स्पीड बोल दिया, अरे सर आपने तो वेलोसिटी बोल दिया, अरे सर वेलोसिटी अलग है स्पीड अलग है। बेटे स्ट्रेट लाइन के केस में जो वेलोसिटी होती है वही स्पीड होती है, स्ट्रेट लाइन के केस में। तो VAB की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा VA माइनस VB। ठीक है, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले समझाया था, इससे जस्ट पहले वाले न्यूमेरिकल के अंदर, जब डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालते हो तो वो ऐड होके निकलती है। तो यहाँ पर देखो VAB चाहिए, A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में, तो VA देखो, VA इधर को है तो आपने इसको प्लस कर लिया। A की वेलोसिटी कितनी है? 60। ठीक है, माइनस लगा हुआ VB। अगर A के रिस्पेक्ट में VB देखोगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में है, पीछे की तरफ है। अगर इसे सेम करना है, सेम डायरेक्शन में लिखना है, तो माइनस के VB करना पड़ेगा। तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके VA माइनस VB लगा दोगे। तो VB की वेलोसिटी कितनी है? जल्दी से बताओ। VB ये माइनस आएगा, माइनस आएगा, और B की देखिए आपको 45, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 105 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, ये आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली है, 105, ये प्लस का आया, तो प्लस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ईस्ट की डायरेक्शन में ही है, तो ये आ जाएगा ईस्ट वर्ड्स। तो उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। कुछ टफ नहीं था, इजी था, अंडरस्टैंडेबल था। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और न्यूमेरिकल में आपकी पकड़ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगले न्यूमेरिकल में मुलाकात करते हैं।